अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल आज दुखा हुआ है। आज ट्रंप चचा का दिल जल रहा है क्योंकि साम दाम दंड भेद के बाद भी चचा के अरमा आंसुओं में बह गए और 8 युद्ध रुकवा कर भी हमारे डोनाल्ड ट्रंप चचा बिना नोबल के रह गए। मतलब हमको मुन्ना भाई एमबीबीएस याद आ गई और हमको लगा कि आज मुन्ना भाई की तरह ट्रंप चचा भी रात 2 बजे तक बैठ के पिएंगे और गाएंगे, सपना टूटा है दिल मगर जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ मतलब इसी नोबल के चक्कर में तो डोनाल्ड ट्रंप चचा इंडिया से लड़ाई कर बैठे थे, मोदी जी से बवाल काट बैठे थे। सीरिया में एक आतंकवादी जिसको कह रही थी अमेरिका, उसको बुलाकर व्हाइट हाउस में चाय पिला दिए थे। गाजा में बंधक रिहा करवा दिए थे। आर्मेनिया से लेकर अजरबैजान में सुलह करवा दिए थे। पर वही कहावत, ना मिला खुदा ना विसाले सनम, ना भारत के रहे और ना नोबल के हमारे चचा ट्रंप। मतलब ट्रंप साहब अब दिलजले आशिक की तरह चाहे तो कह सकते हैं, हालांकि उन पर सूट भी करेगा, कि अपनी जीत का तू इतना गुमान न करे मारिया, दुनिया में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। और सच भी है, चचा ट्रंप की हार के चर्चे दुनिया में ज्यादा हैं। नोबल जीता कौन है उससे ज्यादा दुनिया इस बात पर फोकस कर रही है कि चचा हार गए, और हार गए तो अब चचा करेंगे क्या? दुनिया को लड़ने मरने देंगे? ये कहेंगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी? तनु वेट्स मनु के राजावस्थी बन जाएंगे कि चलो आप बन गई सीता, ये बन गए राम, बचे हम, तो अब रावण तो रावण से ही। हाँ मतलब चचा के अंदर कुछ तो जज्बात आ रहा होगा, क्योंकि ओबामा बनने की चाहत चचा ट्रंप के अंदर जबरदस्त थी। मानो जैसे वो इश्क में कोई आशिक जो होता है शिद्दत से चाहता है किसी को और फिर वो किसी और की बीवी बन जाए, वैसी ही शिद्दत चचा ट्रंप ने नोबल को रखी थी और उनके सामने से नोबल चला गया। अब चचा अगर गायक होते तो गाते आज रात को कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मतलब चचा का मजाक हम उड़ा रहे हैं, लेकिन चचा के लिए आज हमको दिल से बुरा लग रहा है। बहुत दुख का बात है चाचा के लिए, क्योंकि चाचा सब कुछ कर बैठे थे और सब कुछ करने के बाद भी उनकी मोहब्बत जो है मुकम्मल नहीं हुई। अब वो शाहरुख खान से पूछ रहे हैं कि तुम झूठ कहे थे कि किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात कहां मिलाई। 10 अक्टूबर 2025 की ठंडी सुबह नॉर्वे में नोबल कमेटी का ऐलान होता है और इस ऐलान में चचा ट्रंप के साथ खेल हो जाता है। दुनिया सांसें लगाए बैठी थी। एक तरफ ट्रंप चचा थे जो खुद को शांति का सुपर हीरो बता रहे थे, ये कह रहे थे भाई मैंने 8 वॉर रुकवाई है, दुनिया में आज तक रुकवाई है। और दूसरी तरफ वेनेजुएला की मारिया जी थी जो तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जंग लड़ रही थी। फैसला आया, मारिया के नाम पर नोबल पुरस्कार चला गया और चचा का दिल मानो टूट गया दिल, जैसे किसी आशिक का प्यार ठुकरा दिया था। चचा टूट गए। अब टूट गए, इंसान एक रात में नहीं टूटता, इंसान टूटता है जब उसकी कोशिश लंबी होती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने नोबल को लेकर बहुत लंबे समय से कोशिश की है। ये ट्रंप का नोबल चेस कोई नई कहानी नहीं है। 2018 में जब चचा पहली बार चुनकर आए थे तब भी चाचा ने सब किया था। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को के साथ इजराइल की डील करवाई थी। उन्हें लगा कि अब नोबल मिल जाएगा, लेकिन उस दौर में भी कमेटी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया था। कहा कि चचा ये शांति नहीं बिजनेस डील है। फिर चचा 2025 में जब राष्ट्रपति बने तो कहा अब की बार नोबल हमारा। चचा जनवरी से लगे, बीते 9 महीनों में 8 युद्ध पे उन्होंने इंटरफेयर किया और दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि वो शांति के सौदागर हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में नोबल सलमान खान की जिंदगी में शादी की तरह है कि लोग कहते तो हैं यार गर्लफ्रेंड अच्छी मिली लेकिन बीवी नहीं मिली, और यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रहा है। 8 शांति की डील जो है उन्होंने लगवाई। बड़ी बात है भाई साहब, हर डील में वही स्टाइल था, धमकाया, डील की, ट्वीट किया। जैसे भारत पाकिस्तान, मई 2025 में हमारे यहां पहलगाम में कांड हुआ था। 2025 में कश्मीर में तनाव चरम पर था। डोनाल्ड ट्रंप कहते कि भैया हमने फोन उठाया, हमने कहा इंडिया पाकिस्तान दोनों रुक जाओ, मैं तो टैरिफ बढ़ा दूंगा। पाकिस्तान मान गया। भारत हालांकि ये बात नहीं माना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई। वहीं से उनका इंडिया से कांड हुआ।